गोरी वर्सेस काली बहू। एक गांव में चित्रा नाम की एक औरत रहती थी जिसके दो बेटे थे। वो अपने दोनों बेटों की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थी। उसके बड़े बेटे ने तो उसकी बात मान ली और तारा नाम की लड़की से शादी करी। लेकिन छोटे बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर ली, जिससे चित्रा बहुत नाराज हुई थी। आखिर तुमने अपने मन की कर ही ली। मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढ कर ला सकती थी, लेकिन तुम इस काली कलूटी को लेकर आए हो। खैर, अब कर ली तो कर ली। चित्रा ने अपने बड़े बेटे की शादी जिस लड़की से कराई थी वो बहुत गोरी थी, पर उसके छोटे बेटे ने जिससे शादी की थी वो लड़की बहुत काली थी और ये बात चित्रा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। ऐसी बहू लेकर आया है ये लड़का जिसे मैं कहीं लेकर भी नहीं जा सकती। नाक कटा देगी ये तो मेरी। एक दिन मोहल्ले की कुछ औरतें चित्रा के घर पर आती हैं। आओ आओ बहनों, बहुत दिनों के बाद आई हो। कैसी हो? हम तो अच्छे हैं, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं? दोनों बहुएं रसोई घर में होंगी। बहुत काम काजू हैं दोनों लड़कियां, हर समय काम में ही लगी रहती हैं। ओहो, क्या बात है। तारा, मेहमानों के लिए पानी लेकर आना बेटा। तारा उन लोगों के लिए पानी और मिठाई लेकर आती है। तारा का चेहरा देखकर सारी औरतें चौंक जाती हैं और कहती हैं, चित्रा तेरे तो भाग खुल गए। कैसी चांद सी बहू ढूंढ कर लाई है तू। हमें तो अब तुझसे जलन हो रही है। क्या तुम लोग भी? इनके इतना कहते ही पीछे से निशा भी आ जाती है। ये कौन है? चित्रा कोई बहाना बनाती इससे पहले निशा खुद ही बोल पड़ती है। मैं माँ जी की छोटी बहू हूँ निशा। सही है चित्रा, तू अपनी बड़ी बहू के लिए काला टीका भी ले आई। अब उसे नजर नहीं लगेगी। ये सुनकर निशा अंदर चली जाती है और चित्रा और तारा बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन औरतों के जाने के बाद वो निशा को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। जब मैंने तुझे बाहर बुलाया नहीं था तो तू क्यों आई हमारी बेइज्जती करवाने? जब देखो अपना काला मूल्य कहीं भी पहुंच जाती है। निशा को ये सब सुनने की बचपन से ही आदत थी, इसलिए उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही समय गुजर जाता है। चित्रा और तारा दोनों ही निशा को जब तब सुनाते ही रहते थे। फिर एक दिन एक आदमी उनके घर आता है। जी बताइए भाई साहब। मैं आपके बेटे के दफ्तर से आया हूँ। उन्होंने ये कागजात भेजे हैं जिन पर आपको अंगूठा लगाना है। आप चाहे तो पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट। चित्रा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, इसलिए वो अंगूठा लगाने लगती है। पर तभी निशा अंदर से आती है और कहती है, एक मिनट माँ जी, मैं कागजात पढ़ लेती हूँ। अरे तू अंदर जा, मैंने तुझे बुलाया क्या? निशा चित्रा की बात पर ध्यान नहीं देती और आकर वो कागज पढ़ने लगती है। वो पूरे कागजात पढ़ने के बाद वो बताती है कि ये आदमी उनका घर और खेत सब कुछ अपने नाम करवाने जा रहा था। ये सुनकर चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो आदमी वहां से भाग जाता है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद निशा, आज तूने हमारा घर और खेत दोनों बचा लिए, वरना हम तो लुट जाते। मैं तो ठहरी अनपढ़ औरत, मुझे लगा सचमुच मेरे बेटे ने कागजात भेजे हैं। माँ जी, आज के जमाने में किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है आप न्यूज़ भी नहीं देखती, वरना आपको पता होता कि एक गिरोह घूम रहा है जो अनपढ़ लोगों को निशाना बनाता है
और उन्हें ऐसे ही ठगता है। आज मुझे समझ में आया कि मेरे छोटे बेटे ने तुझसे शादी क्यों करी। तू बहुत समझदार है बेटी। मैंने तो हमेशा बस तेरा काला रंग देखा, पर तेरा दिमाग कभी नहीं देखा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। अरे, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफी मत मांगिए। ये सब तारा देख रही थी और उसको ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। उसको तो निशा पहले से ही पसंद नहीं थी और अब वो निशा से और भी ज्यादा जलने लगती है। तारा, तूने देखा निशा ने कैसे हमें लुटने से बचाया? हाँ माँ जी, देखा। पर आप इसे इतना सर पर क्यों चढ़ा रही हो? ये तो वही पुरानी निशा है ना। कोई आएगा तो उसके सामने हमारी बेइज्जती ही करवाएगी। ऐसी बातें मत कर तारा। उसका तन नहीं, उसका मन देख। तारा चित्रा की कोई बात नहीं मानती। इधर निशा को भी अब तारा से चिढ़ होने लगती है। दोनों एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करती थी। ये देखकर चित्रा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वो एक युक्ति लगाती है। तारा, निशा, मेरे पास एक सोने का हार है बच्चों, और वो मैं तुम दोनों में से किसी एक को देना चाहती हूँ। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि किसे दूं। इसलिए तुम दोनों को एक खाना बनाने की प्रतियोगिता करनी होगी। जो अच्छा खाना बनाएगा वही जीतेगा और मैं उसी को हार दूंगी। दोनों बहुएं राजी हो जाती हैं। चित्रा उनको कई तरह के पकवान और मीठा बनाने के लिए कहती है। दोनों फटाफट रसोई में घुस जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। पर उन दोनों को एक दूसरे से जलन और चिढ़ होती है। इसलिए वो एक दूसरे का खाना खराब करने में लगी रहती हैं। अंत में जब चित्रा दोनों का खाना बारी बारी चखती है तो दोनों का ही खाना बिल्कुल बेकार होता है। तारा ने निशा का और निशा ने तारा का खाना खराब कर दिया था। दोनों का ही खाना बिल्कुल बेकार है। मैं अब वो हार किसी को नहीं दे सकती। मैं तो तुम दोनों को बहुत अच्छा समझती थी, पर तुम दोनों ही बिल्कुल नकारा हो। ये सुनकर दोनों बहुओं को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से दूसरा मौका मांगती हैं। बहुत मिन्नतों के बाद आखिरकार चित्रा उनको एक और मौका दे देती है। अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार दोनों एक दूसरे के खाने में कोई भी गड़बड़ नहीं करती, उल्टा एक दूसरे की मदद करती हैं और प्यार से खाना बनाती हैं। तो इस बार जब अंत में चित्रा दोनों का खाना चखती है तो दोनों का ही खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस बार तो तुम दोनों ने ही खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है। मैं तो उंगलियां ही चाटती रह गई। तो माँ जी, आप वो सोने का हार किसे दोगी? उससे पहले ये बताओ कि ऐसा क्या हुआ कि पिछली बार खाना इतना बेकार बना था और इस बार इतना अच्छा? पिछली बार हम एक दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे हुए थे माँ जी, पर इस बार हमने एक दूसरे की मदद करी है। ये प्रतियोगिता तो एक बहाना था, पर मैं तुमको बस यही सिखाना चाहती थी कि मिलकर रहने के बहुत फायदे हैं। और बात रही हार की, तो मेरे पास 2 हार हैं। वो दोनों ही मैं तुम दोनों को शुरू से देना चाहती थी, लेकिन एक सबक के साथ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, और तुम भी माफ कर दो निशा। नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप माफ़ी मत मांगिए। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए आप दोनों से। आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। अब गोरी और काली दोनों बहुओं की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और उनको समझ में आ गया था कि मिलकर रहने में ही भलाई है। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।